हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, लास्ट वीडियो में हमने आपको प्रकाश और प्रकाश तब परावर्तन के बारे में बताया था और परावर्तन के नियम भी हमने पढ़ लिए थे। आज हम परावर्तन से संबंधित कुछ न्यूमेरिकल स्तर लेते हैं जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे जाते हैं या फिर आपके बोर्ड एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। जैसे हमारे पास पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, यदि एक प्रकाश किरण दर्पण की सतह के साथ 40 डिग्री तक कोण बनाती है तो परावर्तन कोण तथा आपतन कोण का मान क्या होगा। मान लीजिए फ्रेंड्स, हमारे पास कोई दर्पण है और इस पर एक प्रकाश किरण आई, इसे हमने आपतित किरण कहा। अब दर्पण की सतह तो सर 40 डिग्री का कोण बनाती है। ये जो दर्पण की सतह है ना, ये जो दर्पण का सरफेस है, सतह है, इसके साथ प्रकाश किरण 40 डिग्री का कोण बनाती है। यानी दर्पण की सतह के साथ एंगल दिया हुआ है इन्हें, इन्होंने आपतन कोण नहीं दिया हुआ है। तो यहाँ पर क्वेश्चन में दिया है बैलेंसिंग एंगल, जो सतह के साथ एंगल होता है 40 डिग्री, और हमें आपतन कोण और परावर्तन कोण का मान ज्ञात करना है। हम जानते हैं जो अभिलंब होता है ना, ये सतह से 90 डिग्री का एंगल बनाता है। ये अभिलंब और आपतित किरण के बीच का कोण आपतन कोण होता है। एक तो हमें ज्ञात करना है, और दूसरा जब लाइट टकराने के बाद चली जाएगी अर्थात परावर्तित हो जाएगी, रिफ्लेक्टेड रे, एक हमें अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच का बना कोण आपतन कोण ज्ञात करना है। तो आई की वैल्यू कैसे आई थी? यदि मैं आई की वैल्यू निकाल लूं तो आई के बराबर ही तो आपतन कोण होता है, सॉरी परावर्तन कोण होता है। यदि एक बार मुझे आई की वैल्यू मिल जाए तो आर तो अपने आप निकल जाएगा। तो अगर मैं आई में जी जोड़ दूं, क्योंकि हम जानते हैं आई और जी तो सम 90 डिग्री होता है, तो आई में मैंने जी जोड़ दिया, आई प्लस जी बराबर 90 डिग्री। अब आई प्लस जी की वैल्यू हमारे पास 40 डिग्री बराबर 90। तो आई अर्थात आपतन कोण कितना आ जाएगा 90 माइनस 40, तो आपतन कोण कितने का हो जाएगा 50 डिग्री। अर्थात लाइट जो है ना नॉर्मल के साथ 50 डिग्री का कोण बना रही है। जब लाइट 50 डिग्री पर आ रही है तो जाएगी भी तो 50 पर, क्योंकि हम जानते हैं परावर्तन के नियम से कोण आई बराबर कोण आर। तो परावर्तन कोण 50 डिग्री होगा तथा आपतन कोण भी 50 डिग्री होगा, क्योंकि हम जानते हैं कोण आई बराबर कोण आर। लेकिन इस सवाल में ध्यान देने वाली ये बात थी दर्पण की सतह के साथ एंगल दिया हुआ है। यहाँ पर जी की वैल्यू दी हुई थी 40 डिग्री, आई की वैल्यू नहीं। नॉर्मली बच्चा बहुत होता क्या कर देता है, सतह के साथ एंगल देते 40, उन्हें सोचा लाइट 40 पर आ रही है तो 40 पर ही जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं है। एक्चुअल में सतह के साथ एंगल दिया हुआ है, तो जी बराबर 40 डिग्री, और हम जानते हैं आई और जी तो सब 90 डिग्री होता है। आई प्लस 40 बराबर 90, आई बराबर 90 माइनस 40, आई बराबर 50। जब आपतन कोण 50 है तो परावर्तन कोण भी 50 होगा। अब हम दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं कैसे क्वेश्चन आते हैं। यदि यदि एक यदि एक प्रकाश किरण दर्पण के अभिलंब के साथ यदि एक प्रकाश किरण दर्पण के अभिलंब के साथ 50 डिग्री का कोण बनाती है, 50 डिग्री का कोण बनाती है, तो मैं बार बार आपतन कोण क्यों लिख रहा हूं, परावर्तन कोण, तो परावर्तन कोण तथा आपतन कोण का मान ज्ञात कीजिए, मान ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन से हमारे पास एक प्रकाश किरण दर्पण के अभिलंब के साथ 50 डिग्री तक कोण बनाती है, तो परावर्तन कोण तथा आपतन कोण का मान ज्ञात कीजिए। मान लीजिए फ्रेंड्स, हमारे पास ये कोई दर्पण है, एक प्रकाश किरण दर्पण पर आई और टकराने के बाद वापस परावर्तित हो गई। क्वेश्चन से बोला है दर्पण के अभिलंब के साथ 50 डिग्री का एंगल बनाती है, ये तो हमारे पास इमेजिनरी अभिलंब है। अब दर्पण के अभिलंब के साथ ये जो आपतित किरण है ना, दर्पण के अभिलंब के साथ 50 डिग्री तक कोण बना रही है। अगर अभिलंब के साथ दिया जा रहा है, इसका मतलब आई बराबर इन्होंने 50 डिग्री दे दिया कि लाइट जो है 50 डिग्री के एंगल पर आ रही है, क्योंकि आपतन कोण सदैव, हमने आपको बताया था, आपतन कोण सदैव अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच का कोण ही बना होता है। आपतन कोण सदैव अभिलंब और आपतित किरण के बीच बना कोण ही होता है।
तो अभिलंब और अभिलंब के साथ तो दिया है इसने तो अब की बार इसने आई थी वैल्यू दी हुई है, तो यहाँ पर दिया है कोण आई बराबर 50 डिग्री, अर्थात आपतन कोण 50 डिग्री हो जाएगा। जब लाइट 50 डिग्री पर आ रही है तो जाएगी तो 50 पर, तो परावर्तन कोण भी 50 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि अब की बार उसने दर्पण के अभिलंब के साथ तंदल दिया हुआ है। अगर वो सत्य के साथ तंदल तो देता थी, प्रकाश दर्पण की सत्य के साथ 50 डिग्री तंदल बनाती है, तो जी की वैल्यू 50 हो जाती, आई की वैल्यू 40 आ जाती, तो उस कंडीशन में आई की वैल्यू 40 हो जाती और आर की वैल्यू भी 40 हो जाती। तो ऐसे आप इसे आसान तरीके से सोल्व कर सकते हो। इस पर और मतलब संदेश लेते हैं जो अच्छे अच्छे बनते हैं, फिर हम चैप्टर में आगे बढ़ेंगे। देखना फ्रेंड्स, थोड़ा ही बराबर थोड़ा से वो कितनी चीजें पूछ लेता है। अक्सर मेरे मित्र सोचते हैं कि आई बराबर आर, जितने अंदर पर आई है उतने अंदर पर जाएगी, लेकिन हमें क्वेश्चन अच्छे से पढ़ना होता है। वो बोलता है क्वेश्चन में नॉर्मली एक प्रकाश दर्पण की सतह के साथ, वो हमेशा सतह के साथ तंदल देता है और नॉर्मली आई निकलवाना आपसे पसंद करता है, ताकि वो बुझता सोचता है कि आपको पता है कि नहीं। तो आप तो क्या करना है, क्वेश्चन तो बड़े ध्यान से पढ़ना है। यदि आपने अगर क्वेश्चन अच्छे से पढ़ लिया तो बड़ा जी आपके लिए, क्योंकि फिलहाल से पता ही है आप लोगों को कि थोड़ा ही प्लस थोड़ा जी बराबर 90 डिग्री होता है, और वहां से आप आई की वैल्यू फाइंड कर सकते हो। ऐसे आप आसान तरीके से सोल्व कर सकते हो ये क्वेश्चंस। जैसे कि क्वेश्चंस करना अब आप, क्वेश्चन नंबर 3, यदि एक प्रकाश किरण, यदि एक प्रकाश किरण दर्पण की सतह के साथ यदि एक प्रकाश किरण दर्पण की सतह के साथ 30 डिग्री का कोण बनाती है, यदि एक प्रकाश किरण दर्पण की सतह के साथ 30 डिग्री का कोण बनाती है, तो आपतित किरण और परावर्तित किरण के बीच का कोण ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन क्या बोला उन्होंने, एक प्रकाश किरण दर्पण की सतह के साथ 30 डिग्री का कोण बनाती है, तो आपतित किरण और परावर्तित किरण के बीच का कोण ज्ञात कीजिए। तो मान लीजिए फ्रेंड्स, हमारे पास ये कोई दर्पण है और क्वेश्चन में बोला एक प्रकाश किरण दर्पण की सतह के साथ, एक प्रकाश किरण आई दर्पण पर पड़ी, तो प्रकाश ने जो दर्पण की सतह के साथ एंगल बनाया है वो क्वेश्चन में दिया हुआ है 30 डिग्री, प्रकाश जो है 30 डिग्री दर्पण के सतह के साथ एंगल बना रहा है। अगर मैं इस पर एक अभिलंब खींच दूं, जो हमारे पास अभिलंब है, और जो लाइट आई है उल्टा करने के बाद उसका वापस परावर्तन भी होगा, ये परावर्तित किरण हो जाएगी आपकी रिफ्लेक्टेड रे, ये आपतित किरण इंसिडेंट रे, और हम जानते हैं अभिलंब इंग्लिश में से नॉर्मल कहा जाता है। अभिलंब और आपतित किरण के बीच बना कोण आपतन कोण, और अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच बना कोण परावर्तन कोण होता है। क्वेश्चन में हमें क्या पूछा, आपतित किरण और परावर्तित किरण के मध्य तो कोण ज्ञात कीजिए। तो ये तो आपतित किरण है, ये आपतित किरण, ये परावर्तित किरण, इनके बीच बना कोण, यानी ये वाला एंगल हमें फाइंड करना है। इस एंगल की वैल्यू हमें प्राप्त करनी है। तो इस एंगल की वैल्यू कैसे आएगी, या तो मैं एक बार आई तक वैल्यू निकाल लूं और एक बार आर की वैल्यू निकाल लूं, आई और आर में ये जोड़ दूं, आई और आर तो आपस में जोड़ दूं, तो ये वाला एंगल मुझे प्राप्त हो जाएगा। तो सबसे पहले मुझे आई निकालना पड़ेगा, जब आई आ जाएगा आर उसके बराबर हो जाएगा, उन दोनों तो हम ऐड कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। तो क्वेश्चन में जी की वैल्यू दी हुई तुलांसिंग एंगल, जी की वैल्यू तुलांसिंग एंगल, यानी जो कोण सतह के साथ तो होता है उसे तुलांसिंग एंगल कहते हैं। इसने जी की वैल्यू 30 डिग्री, इंग्लिश में से तुलांसिंग एंगल कहा जाता है, इसलिए मैं इसे जी से दर्शाता हूँ। पिछली वीडियो में मैंने तो आपको सब बताया हुआ है, इसलिए तो मैंने आपको शुरू में कहा था कि पहले आप हमारी पहली वीडियो देखो, फिर दूसरी, अब तीसरी देखना, ज़्यादा समझ में आता है, चीज़ें एक दूसरे से कनेक्टेड होती है। जो मेरा मित्र फर्स्ट टाइम पढ़ रहा होगा शायद उसको थोड़ी कम समझ में आ रही होगी, लेकिन जो मेरे साथ शुरू से पढ़ रहा है, उसने पहले भी क्लास ली है, दूसरी भी और तीसरी भी ले रहा, अब मक्खन हो जाएगा बिल्कुल। बड़ा सिंपल है चीज़ आपके लिए। तो दर्पण की सतह के साथ 30 डिग्री एंगल बनाती है, तो जी की वैल्यू दी 30 डिग्री, यानी तुलांसिंग एंगल। अब हमें तो आई निकालना है, यदि मैं आई में जी जोड़ दूं, हमने आपको बताती
बताया था कि आई और जी तसम 90 डिग्री होता है, क्योंकि नॉर्मल हमेशा से तेरे साथ 90 डिग्री तक कोण बनाता है। तो यहाँ से हमें पता है आई प्लस जी बराबर 90 डिग्री होता है। अब आई की वैल्यू तो हमें निकालनी है, आई प्लस जी की वैल्यू दी हुई है क्वेश्चन में 30 बराबर 90। तो यहाँ से आई बराबर कितना हो जाएगा 60 डिग्री। जब आपतन कोण का मान 60 डिग्री है तो आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है। तो आर बराबर भी कितना आ जाएगा 60 डिग्री। अब हमें तो आई और आर के बीच एंगल निकालना है। भाई ये एंगल हमारे पास है 60 डिग्री, ये एंगल भी 60 डिग्री। अब ये पूरा एंगल कितने का हो जाएगा, आपतित किरण और परावर्तित किरण के बीच बना तो नहीं, ये 120 डिग्री का हो जाएगा, क्योंकि 60 में 60 जोड़ दो। तो ये हमसे ये एंगल पूछा हुआ था, तो इस क्वेश्चन का आंसर 120 हो जाएगा। 60 प्लस 60 120। उम्मीद है फ्रेंड्स आपको ये क्वेश्चन समझ में आई होगी। अब हम चैप्टर की शुरुआत में आगे बढ़ लेते हैं कि हमने पिछली वीडियो में प्रकाश का परावर्तन समझ लिया, प्रकाश समझ लिया, प्रकाश की प्रकृति के बारे में जान लिया, परावर्तन के नियम, उससे रिलेटेड बहुत ही अच्छी अच्छी बातें पढ़ ली। अब थोड़ा हम इस चैप्टर में और आगे मूव कर लेते हैं। तो इस चैप्टर में आखिर होता क्या है, क्या क्या इसमें कंडीशन आती है, क्या था हमारा टॉपिक बचा हुआ है। बेसिक टू टॉप हम आपको पढ़ाने वाले हैं, बॉटम टू टॉप। यदि आपको फिजिक्स का पी भी नहीं आता तो हम आपको क्लास 10 में टॉप करा देंगे, यदि आप हमारे साथ बने रहोगे, क्योंकि क्लास 10 की फिजिक्स बड़ी इजी है, मत्था नहीं। ऐसे ही 11-12 फिजिक्स, भाई फिजिक्स जो है ना बहुत ही सिंपल सब्जेक्ट होता है, क्योंकि आपको पता है जो भी हमारे चारों ओर प्राकृतिक घटनाएं हो रही है उन सभी का अध्ययन करना ही तो फिजिक्स होता है। तभी तभी आप देखते होंगे कि भाई वर्षा के समय इंद्रधनुष का बन जाता है, उस चार रंगों का पैटर्न दिखाई देता है आकाश में। तो बहुत ही मजेदार चीजें आती है इस फिजिक्स में, क्योंकि प्राकृतिक घटनाओं का अध्ययन किया जाता है। ये विषय बहुत ही अच्छा है, इंटरेस्टिंग है। तो अब हम चैप्टर में आगे बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं विचलन कोण, एंगल ऑफ डेविएशन, एंगल ऑफ डेविएशन, डेविएशन हिंदी में इसे विचलन कोण बोला जाता है। विचलन कोण, विचलन कोण। मान लीजिए फ्रेंड्स हमारे पास कोई स्मूथ सतह है, कोई भी सतह है, मान लीजिए दर्पण है, लाइट मिरर, इस पर पड़ता है किरण आई, जो किरण आई वो आपतित किरण, अब टकराने के बाद वापस परावर्तित हो गई। जो किरण सतह पर टकराकर परावर्तित हो जाती है रिफ्लेक्टेड रे परावर्तित किरण कहलाती है, और जो किरण सतह पर आकर टकराती है आपतित किरण कहलाती है। हम बीच में खींचते हैं नॉर्मल, सतह पर डाला गया काल्पनिक रेखा, सतह पर डाली गई लंबवत काल्पनिक रेखा अभिलंब कहलाती है। ये इमेजिनरी लाइन होती है, चल में होती नहीं है। इसको हम ऐसे मान लेते हैं कि एंगल मेजर करने के लिए इसका यूज किया जाता है, ऐसे भी आप इसे समझ सकते हो। ऐसा नॉर्मल खींच दिया हमने। अब देखो हमने आपको बताया था कि नॉर्मल और आपतित किरण के बीच बना कोण आपतन कोण, नॉर्मल और परावर्तित किरण के बीच बना कोण परावर्तन कोण। भाई ये परावर्तन कोण है, ये आपतन कोण है। हमें पता है परावर्तन के नियम से I बराबर R होता है। मैंने R के स्थान पे I लिख लिया, क्योंकि हम जानते हैं R बराबर I होता है परावर्तन के नियम के अनुसार, तो मैंने R बराबर I लिख लिया। अब देखो ये जो आपतित किरण है, ये जो आपतित किरण है, इस आपतित किरण तो जाना तो ऐसे चाहिए था, ये जो आपतित किरण है इस आपतित किरण तो जाना तो ऐसे चाहिए था, वास्तविक मार्ग तो इसका यही है। लेकिन इसने क्या किया, ये यहां से यहां तक ही परावर्तित हो गई, यानी ये किरण यहां से यहां तक मुड़ गई। तो प्रकाश किरण अपने वास्तविक मार्ग से जितना विचलित हुई, जितना यहां से यहां तक मुड़ी, उसे बोला जाता है एंगल ऑफ डेविएशन, विचलन कोण। इसे डेल्टा से दर्शाया जाता है। भाई प्रकाश किरण ऐसे आ रही थी, ऐसे आ रही थी, जाना तो इसको ऐसे था, वास्तविक पाथ तो इसका यही है ना, वास्तविक रास्ता तो यही था, ऐसे जाना चाहिए था। लेकिन लाइट ने क्या किया, यहां से यहां तक लाइट विचलित हो गई, अर्थात यहां से यहां तक मुड़ गई। तो प्रकाश अपने वास्तविक मार्ग से जितना विचलित हुआ, जितना डेविएट हुआ, उसे ही बोला जाता है एंगल ऑफ डेविएशन, विचलन कोण। तो यहां से यहां तक प्रकाश का विचलन कोण आ जाएगा। अब देखो आपने पढ़ा होगा मैथमेटिक्स में भी, एक ही लाइन पर जितने एंगल बनते हैं उन सभी का सम 180 डिग्री होता है। तो ये आई और आर और जो डेल्टा ये एक ही रेखा पर ही तो है, भैया लाइन पूरी एक रेखा है, तो ये प्रकाश का वास्तविक बात था, ये पूरी एक रेखा है। अब हम जानते हैं एक ही रेखा पर जितने एंगल बनते हैं उन सभी का सम 180 डिग्री होता है। अगर मैं आई प्लस डेल्टा जोड़ दूं, इन तीनों तो मैं जोड़ दूं आई प्लस डेल्टा, तो ये तीनों एंगल एक ही रेखा पर बन रही है। जब तीनों एंगल एक ही रेखा पर बन रहे हैं तो तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है। अब यहां से आप जोड़ो i प्लस आई 2i
प्लस डेल्टा बराबर 180। तो डेल्टा बराबर कितना आ जाएगा 180 माइनस 2i। तो ये आपके पास विचलन कोण का फार्मूला आ जाएगा कि विचलन कोण डेल्टा बराबर 180 माइनस 2i। हमें तो पता है i बराबर r होता है। यदि मैं i के स्थान पर r लिख दूं तो डेल्टा आ जाएगा 180 माइनस 2r। तो विचलन कोण का ये भी फार्मूला होता है। और हमने लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि आपतन कोण और जो तुलांशिक एंगल होता है ना, इसका सम सदैव 90 डिग्री होता है। आपतन कोण और तुलांशिक एंगल का जो सम होता है वो 90 डिग्री होता है। तो अगर मैं यहां से आई की वैल्यू निकालू तो आई की वैल्यू कैसे आएगी, आई की वैल्यू निकालो आप, आई बराबर 90 माइनस जी। ये जी क्या हो जाएगा, परिजातर माइनस हो जाएगा। तो आई बराबर 90 माइनस जी आ जाएगी। यहाँ से हमारी आपतन कोण की वैल्यू आ गई। अब आई की वैल्यू इसमें पुट कर दो आप, आई की वैल्यू इसमें पुट करो तो डेल्टा बराबर 180 माइनस 2, यहाँ से आई के स्थान पर हमने रखा 90 माइनस जी। अब इसके अंदर मल्टीप्लाई करा दो, 180 माइनस 90 दूनी 180 माइनस माइनस प्लस 2g, ये 2g हो जाएगा। 180 से 180 बर्बाद हो जाएगा तो डेल्टा बराबर 2g। विचलन कोण आ जाएगा हमारे पास इस कंडीशन में डेल्टा बराबर 2g। अर्थात फ्रेंड्स यदि आपको सतह के साथ का एंगल दिया जाए तो विचलन कोण सतह के साथ एंगल का डबल होता है। अगर आपसे क्वेश्चन में बोला जाए एक प्रकाश किरण दर्पण की सतह के साथ 40 डिग्री तक कोण बनाती है तो विचलन कोण बताइए, तो 40 का डबल 80 हो जाएगा, क्योंकि हम जानते हैं विचलन कोण डेल्टा बराबर 2g होता है, सतह के साथ एंगल का डबल होता है। तो ये आपको 3 फार्मूले विचलन कोण के याद रखने। एक बार और मैं स्टोरी थोड़ा करा देता हूँ। एक प्रकाश किरण ऐसे आ रही थी, उसका वास्तविक पथ तो ये था, उसको ऐसे जाना चाहिए था, लेकिन वो यहाँ से यहाँ तक जितना डेविएट हुई अपने वास्तविक पथ से जितना विचलित हुई उसे ही बोला जाता है एंगल ऑफ डेविएशन, विचलन कोण। यदि आप डेफिनेशन लिखना चाहो तो इसकी डेफिनेशन भी लिख सकते हो। ये आपतित किरण है अर्थात ये आपतित प्रकाश है, तो डेफिनेशन क्या लिखोगे आप, इसकी आपतित प्रकाश की वास्तविक स्थिति, आपतित प्रकाश की, आपतित प्रकाश की वास्तविक स्थिति, आपतित प्रकाश की वास्तविक स्थिति तथा, ये जो आपतित प्रकाश की वास्तविक स्थिति तो है, आपतित प्रकाश की वास्तविक स्थिति तथा परावर्तित किरण के बीच बना कोण, तथा परावर्तित किरण के बीच बना कोण एंगल ऑफ डेविएशन कहलाता है। आपतित प्रकाश की वास्तविक स्थिति तथा परावर्तित किरण के बीच बना कोण तथा परावर्तित किरण के बीच, आपतित प्रकाश की वास्तविक स्थिति तथा परावर्तित किरण के बीच बना कोण विचलन कोण कहलाता है, विचलन कोण कहलाता है। इसे डेल्टा से दर्शाते हैं। तो फ्रेंड्स आप तो विचलन कोण की डेफिनेशन भी याद रख रहे हैं और इसके ये तीनों फार्मूले याद रखने हैं, नंबर 1, नंबर दूसरा फार्मूला और नंबर 3। यदि आपके पास ये फॉर्मूला आपको याद है तो आपके लिए न्यूमेरिकल बनाना बड़े आसान हो जाएगी। नेक्स्ट वीडियो में हम इससे न्यूमेरिकल करेंगे और चैप्टर में आगे बढ़ेंगे। तब तक के लिए यदि वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो तो लाइक कीजिए और हमारे चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। और फ्रेंड्स वीडियो तो आप पूरी देखते रहो, यदि आप वीडियो शुरू से लास्ट तक देखोगे तो आप तो एक भी डाउट नहीं रहने वाला। थैंक्स फॉर वॉचिंग मी।